हे गाइस, लास्ट के वीडियोस में हमने यूजर सर्विस को बिल्ड किया, प्रोडक्ट सर्विस को बिल्ड किया और ऑर्डर सर्विस को बिल्ड किया। अब इस वीडियो में हम ऑल थ्री सर्विसेज को टेस्ट करते हैं ऑर्डर सर्विस से, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने एक पाइपलाइन क्रिएट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्डर सर्विस क्लास के अंदर प्रोसेस ऑर्डर मेथड में। तो चलिए इस पाइपलाइन को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगा परचेज कंट्रोलर, और इस क्लास में मैं ऐड करूंगा एनोटेशन रिक्वेस्ट रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग, और मैं यहाँ पे बेस यूआरएल पास कर दूंगा ऑर्डर। और इस कंट्रोलर से मैं एक रेस्ट एंड पॉइंट एक्सपोज करूंगा जो कि प्रोसेस ऑर्डर मेथड को यूज करेगा ऑर्डर सर्विस की। तो मैं यहाँ पे पोस्ट मैपिंग का यूज करूंगा। पब्लिक या पब्लिश करेगी मोनो ऑफ परचेज रिस्पॉन्स डीटीओ। इसका नाम मैं दे देता हूँ क्रिएट ऑर्डर, और यहाँ पे मैं एज एन रिक्वेस्ट बॉडी यूज करूंगा मोनो ऑफ परचेज रिक्वेस्ट डीटीओ, और सिंपली मैं यहाँ पे ऑटो वाइड करूंगा ऑर्डर सर्विस को। सिंपली यहाँ से यूज करूंगा दिस डॉट ऑर्डर सर्विस डॉट प्रोसेस ऑर्डर मेथड को कॉल करूंगा और पास कर दूंगा परचेज रिक्वेस्ट डीटीओ। दैट्स फाइन, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो हमारा रेस्ट एंड पॉइंट क्रिएटेड हो चुका है। अब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा और टेस्ट करूंगा इस रेस्ट एंड पॉइंट को। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान जो भी इश्यूज आएंगे ऑर्डर सर्विस में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ऑर्डर सर्विस को। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ। Got the first issue here, failed product client, this that could not be found. Yeah, so I'll go inside the product client, inside the client. Yes, so here I need to add the component annotation. Okay, then only it will initialize from the Spring context, and I'll also check same for the user service. Okay, so for user service I also need to add it. Okay, now then it fine. Okay, so successfully it started on default port 8081. अब इसको टेस्ट करने के लिए हम प्रोडक्ट सर्विस को भी रन करेंगे और ऑर्डर सर्विस को, सॉरी यूजर सर्विस को भी हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे प्रोडक्ट सर्विस को। तो मैं प्रोडक्ट सर्विस को रन कर लेता हूँ यहाँ पे। रन इट द प्रोडक्ट सर्विस। ओके, तो प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 8081 पोर्ट, और यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हैं ऑन स्टार्टिंग ऑफ दिस सर्विस। इसका प्रोडक्ट आईडी ये है, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जैसे लाइक आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड पैड, और उसका ये प्राइस है। अब सेम वे में मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा यूज़र माइक्रो सर्विस को। तो मैं यहाँ पे यूज़र माइक्रो सर्विस को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी है, और इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र टेबल क्रिएट हुआ है, यूज़र ट्रांजेक्शन टेबल क्रिएट हुआ है, और मैंने कुछ डमी डेटा ऐड किया है ऑन स्टार्टिंग एज लाइक प्रोडक्ट सर्विस। और अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम ऐड किए हैं। मनोज के पास 1500 रुपये है, मुकेश के पास 1700 है, सेमी के पास 800 और सुमित के पास 1400 रुपीज़ है। नाउ आई टेस्ट द ऑर्डर सर्विस। ओके, हम यहाँ पे अब ऑर्डर सर्विस का ये रेस्ट एंड पॉइंट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आई विल मूव ऑन द पोस्टमैन। तो मैं यहाँ पे न्यू कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ऑर्डर सर्विस, ओके, और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा ये। ओके, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। HTTP मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ये वाला ऑर्डर, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और बॉडी में यहाँ पे रो टेक्स्ट टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जेसन, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जेसन। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है फर्स्ट यूज़र आईडी, ओके, यूज़र आईडी इंटीजर रहेगा, और देन मेरे को यूज़ करना है प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी मैं कंसोल से कॉपी कर लूँगा। तो मैं प्रोडक्ट कंसोल पर जाऊँगा। सपोज मैंने ये ले लिया प्रोडक्ट आईडी iPhone 13 का, और यूज़र डिटेल्स मैं यहाँ से जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी सर्विस रनिंग है। तो मैं अगेन इसको हिट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे यूज़र्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं यूज़र आईडी 2 मुकेश के लिए। ओके, तो यूज़र आईडी, ओ शिट मैन, मेरे को अगेन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था। यूज़र आईडी this, no, this will be the product ID, user ID 2 and product ID this। ओके, नाउ मैं ऑर्डर क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रोडक्ट आईडी के लिए, और यूज़र ये रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ। Oh shit, I got the internal server error. I'll move on the application, order service console. Here I can see, okay, 404 not found from the get this request. Okay, so यहाँ पे URL हमारा करेक्ट नहीं है। तो ये सारी एरर्स को हम आने वाले वीडियोस में एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। फॉर नाउ आई विल चेक विद दिस यूआरएल मैपिंग। तो मैंने रिसोर्स ऑर्डर सर्विस के रिसोर्स प्रॉपर्टीज फाइल में यूआरएल डिक्लेयर कर रखे हैं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इसके लिए यूज़ करूँगा, एक इसके लिए भी यूज़ ऐड कर देता हूँ। नाउ रीरन द ऑर्डर सर्विस। ओके, ऑर्डर सर्विस स्टार्ट हो चुका है 808 पोर्ट पर। मैं इसको फिर से टेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुका है। इस प्रोडक्ट का जो अमाउंट था, जो भी हमने प्रोडक्ट लिखा, जैसे कि आपको मैं बता दूं प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये कंसोल पे जा सकते हो। और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमने देखा था, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस 100 रुपीज़ था, सॉरी 1000 रुपीज़ था। और हमने जब जो ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट किया मनो ऑर्डर आईडी के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ऑल में, तो उस मनोज के पास 1700 रुपीज़ थे। अब मैं फिर से इसको टेस्ट करता हूँ गेट ऑल। तो मनोज के पास 1700 में से कितना रुपीस बचा, सॉरी मुकेश के पास, सॉरी सेकंड आईडी 2 था, मनोज ने मुकेश के पास। तो अभी आप देख सकते हो डिडक्शन हो गया, इसके पास 700 बचा है। फिर से अगर मैं ऑर्डर को पोस्ट करूंगा सेम ऑर्डर को, तो यहाँ पे ये ऑर्डर फिल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 1700 थे, 1000 का ऑलरेडी उसने ऑर्डर कर लिया है, अब उसके पास 700 बचे हैं। तो चलिए मैं एक बार और टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर फील्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ अमाउंट नहीं है। तो ये हमारा यूज़र सर्विस से भी कम्युनिकेट कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट सर्विस से भी कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अगर आपको और टेस्ट करना है अदर यूज़र्स के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ
समी समी के पास ऑलरेडी क्या यहाँ पे कितना बैलेंस है, 800 है। तो चलिए मैं एक ऑर्डर समी के लिए पोस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे समी का यूज़र आईडी कितना है, 3। ओके, तो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो ये ऑर्डर समी के लिए भी फिल्ड हो गया है। अब चलिए मैं यहाँ पे दूसरा भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास सुमित सुमित के पास अभी कितना है, 1400। और मैं यहाँ पे यूज़र आईडी यूज़ करता हूँ 4। तो सुमित के लिए ऑर्डर सक्सेस हो जाएगा 4। You can say completed. Now I'll again hit all these rest endpoint। तो यहाँ पे देख सकते हो सुमित के पास 1400 में से कितना बचा है, 400। तो और ऑल थ्री माइक्रो सर्विसेज आर वर्किंग फाइन। आप यहाँ पे कंसोल लॉग भी, लॉग्स नहीं आप देख पा रहे हो बिकॉज वी डोंट नॉट इम्प्लीमेंटेड द लॉगर और सेंट्रलाइज्ड लॉग कॉन्सेप्ट। तो आने वाले वीडियोस में हम वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। इस सभी कोड को मैं गिट रिपोजिटरी पर पुश कर दूंगा। आप वहां से चेकआउट करके इसको बार बार रीरन करिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है अपना ये पाइपलाइन का। और अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड होता है जो भी, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज़ द कोर फंक्शनलिटी ऑफ द फ्लैट मैप, मैप एंड ऑन सब्सक्रिप्शन, ऑन पब्लिशर और थ्रेड pools, right, from the schedulers or from the Spring Web Flux. So for watching this video, thank you.